अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मिक्स्ड सिग्नल्स देने से लोग दूर भाग जाते हैं तो ज़रा एक बार रेनॉल्ड्स के ओक्टागावा की कहानी सुनो। ये इंसान पोर्ट माफिया का सबसे खतरनाक किलर था जिसे लोग साइलेंट रैबिट डॉग कहते थे। लेकिन ये मॉन्स्टर भी अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान के अप्रूवल के लिए तरसता रहा और वो इंसान था ओसामू डाज़ाई। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि डाज़ाई ने उसे बहुत प्यार दिया, बल्कि इसीलिए क्योंकि एक दिन डाज़ाई ने उसे कीचड़ से निकालकर जीने का एक मकसद दे दिया। मगर अपना स्टूडेंट बनाने के बाद भी डाज़ाई ने हमेशा उसे धुतकारा और कमज़ोर कहा। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ओक्टागावा को डाज़ाई के शब्दों से दर्द नहीं हुआ। उसे दर्द तब हुआ जब सालों बाद उसने ये देखा कि उसका वही क्रूएल मास्टर एक नए स्टूडेंट को बड़े प्यार से सिखा रहा था। और ये देखकर उसके मन में डाज़ाई का अप्रूवल पाने की वो आग बुझने की जगह और भी ज़्यादा भड़क गई। और डाज़ाई के इन्हीं मिक्स्ड सिग्नल्स ने ओक्टागावा को उसका स्टूडेंट नहीं बल्कि गुलाम बनाकर रख दिया। ये है सिलेक्शन टेक्निक नंबर 3, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। और ये कहती है कि कभी भी किसी भी इंसान को सीधा साधा प्यार मत दो, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही सिंपल रूल है, क्लैरिटी ब्रिंग्स बोर्डम। अगर तुम हमेशा क्लियर रहोगे तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर तुम डाज़ाई की तरह कभी उन्हें दर्द दो और फिर अचानक से हल्का सा प्यार दे दो तो वो तुम्हारे दिए हुए दर्द को भूलकर उस थोड़े से प्यार के लिए ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। और डाज़ाई इस टेक्निक को मास्टर कर चुका था, इसीलिए उसने कभी किसी को क्लैरिटी दी ही नहीं, बल्कि उसने हमेशा लोगों को केओस में रखा। सबसे पहले डाज़ाई ने ओक्टागावा को एक हाई दिया, उसने उसे कीचड़ से निकालकर पावर दी और जीने का एक मकसद दिया। और जब तुम किसी इंसान के लिए इतना कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान तुम्हें अपने आप का मसीहा मानना शुरू कर देता है। और ओक्टागावा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे ही ओक्टागावा ने डाज़ाई को अपना भगवान मानना शुरू किया, डाज़ाई ने अचानक से अपना वो मास्क उतार कर ही फेंक दिया। अब वो मसीहा उसके लिए एक जल्लाद बन चुका था, जो हर मिशन के बाद उसे वीक और यूजलेस बोलकर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था। यहाँ तक तो कहानी फिर भी ठीक थी, लेकिन ओक्टागावा का दिल तब टूटा जब डाज़ाई ने पोर्ट माफिया छोड़ दिया और उसके सामने एक नए स्टूडेंट आत्सुशी नाकाजिमा को खड़ा कर दिया। लेकिन इस पॉइंट तक सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि जो डाज़ाई अपने पुराने स्टूडेंट को टॉर्चर करता था वही आत्सुशी के लिए एक प्रोटेक्टर और टीचर बन चुका था। और बस यहाँ आकर ओक्टागावा का लॉजिकल पैटर्न हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में हर पल बस यही सवाल गूंजने लगा कि अगर डाज़ाई आत्सुशी के लिए इतना अच्छा हो सकता है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या सच में कमी मुझ में या मेरी मेहनत में थी? और ओक्टागावा के इन सवालों ने उसे हमेशा के लिए सेल्फ डाउट के एक खतरनाक लूप में डाल दिया। लेकिन मुझे पता है कि इस कहानी को सुनकर तुम्हारे दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि इतने टॉर्चर और रिजेक्शन के बाद भी ओक्टागावा ने मूव ऑन क्यों नहीं किया? वो चाहता तो डाज़ाई को भूलकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो सुनो, इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है और वो है डाज़ाई की कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी। उसने सबके सामने अपने आप को हमेशा एक टूटे हुए इंसान की तरह पेश किया। उसके सुसाइडल थॉट्स, जिस्म पर लिपटी हुई बैंडेजेस और उसकी आंखों का वो खालीपन लोगों को ये एहसास दिलाते थे कि हो सकता है कि डाज़ाई सिर्फ एक जल्लाद नहीं बल्कि एक टूटी हुई आत्मा हो। और उसकी ये वल्नरेबिलिटी लोगों के दिलों में एक सेवियर कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती थी। ओक्टागावा को ये लगा कि हो सकता है कि डाज़ाई सिर्फ मुझ पर गुस्सा ना हो बल्कि वो अपने आप से भी दुखी हो, और अगर मैं स्ट्रांग बन जाऊं तो शायद मैं डाज़ाई के दर्द को खत्म कर पाऊंगा। देख रहे हो, डाज़ाई ने अपनी कमजोरियां दिखाकर ओक्टागावा को अपना मरहम बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर वो सिर्फ बेरहम होता तो लोग उसे दुश्मन मानने लगते। लेकिन वो अंदर से उदास भी था, इसीलिए वो एक ट्रैजिक गॉड बन गया। खैर, ये तो थी डाज़ाई की स्टोरी, लेकिन अब सवाल ये है कि तुम इस कला का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हो? तो सुनो, इसका जवाब एक सिंपल रूल में छुपा हुआ है और वो है खुली किताब बनना बंद करो। क्योंकि जब तुम एक खुली किताब बन जाते हो तो लोग तुम्हें एक बार पढ़कर रद्दी की तरह साइड में फेंक देते हैं, क्योंकि कोई भी उस किताब को दोबारा खोलकर नहीं देखता जिसका एंड वो पहले से ही जान चुका होता है। याद रखना, वैलिडेशन एक नशा है, और जब तुम किसी को ये नशा देते हो तो एक हाई क्रिएट होता है। लेकिन जब तुम बार बार यही वैलिडेशन उनकी तरफ फेंकते रहते हो तो उन्हें उसकी आदत हो जाती है और वो उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। इसीलिए पैटर्न को तोड़ो, कभी उन्हें वैलिडेशन देकर हाई क्रिएट करो और अगले ही पल गायब हो जाओ। कभी उन्हें स्पेशल फील करवाओ तो कभी
उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो और उन्हें हमेशा ये सोचने पर मजबूर कर दो कि आज इसका मूड कैसा होगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिल्कुल डाजाई की तरह तुम्हें भी लोगों को अपनी कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी दिखाते रहनी है, क्योंकि अगर तुम बिना वजह कोल्ड बनोगे तो लोग तुम्हें एक एरोगेंट जर्क समझकर छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें अपने कोल्ड एटीट्यूड के पीछे की एक दर्द भरी कहानी सुनाओगे तो उन्हें ये लगेगा कि तुम बुरे नहीं हो, तुम बस टूटे हुए हो। और ये चीज़ उनके अंदर एक सेवियर कॉम्प्लेक्स पैदा कर देगी और वो भी ओक्टागावा की तरह तुमसे इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे। मगर यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं और इसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करना। मिक्स्ड सिग्नल्स सिर्फ तभी काम करते हैं जब सामने वाले के मन में पहले से तुम्हारे लिए इंटरेस्ट और भरोसा हो। लेकिन अगर तुम एक अनजान इंसान के सामने डाजाई बनने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें मिस्टीरियस नहीं समझेगा, बल्कि वो तुम्हें पागल और बदतमीज बोलकर निकल जाएगा। इसीलिए सीक्वेंस मत भूलना, पहले सही विक्टिम को ढूंढो, उसके बाद एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करो और जब वो तुम्हारे करीब आ जाए और तुमसे कंफर्टेबल हो जाए तब और सिर्फ तभी तुम्हें डाजाई बनकर उनसे उनके कंफर्ट को छीनकर उन्हें कंफ्यूजन के लूप में ढकेलना है। और जब वो इस लूप में पूरी तरह फंस जाएं तब तुम्हें उन्हें सुकून नहीं देना है, बल्कि तुम्हें उन्हें अनसर्टेनिटी और क्यूरियोसिटी देना है, क्योंकि लोग प्यार भूल सकते हैं लेकिन कन्फ्यूजन वो कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों, ये तो थी सिडक्शन की तीसरी टेक्निक। यहाँ तक हमने उनका भरोसा जीता और फिर उन्हें कंफ्यूज किया। लेकिन अब सवाल ये है कि इनके अंदर ये जो ऑब्सेशन है इसको पागलपन में कैसे बदला जाए, कैसे तुम उनके अंदर तुम्हें पाने की तड़प पैदा कर सकते हो। और यहीं पर काम आती है हमारी चौथी सिडक्शन टेक्निक, अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, क्रिएट ट्रायंगल्स। क्योंकि जो चीज़ सिर्फ तुम्हारे पास है तुम उसका गरूर क्यों ही करोगे, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें तो चाहिए ही लेकिन साथ ही तुम्हारे आसपास के 4 लोगों को और चाहिए, तब तुम्हारी उस चीज़ को पाने की चाहत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर शुरू होता है खेल कंपटीशन का। और इस खेल का मास्टर था एक ऐसा आशिक जिसे बचपन में सुअर बोलकर रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने अपने इस रिजेक्शन को फ्यूल बनाया और वापस आया, लेकिन इस बार एक परफेक्ट मैन बनकर, जिसके लुक्स पर हज़ारों लड़कियां फिदा थीं। लेकिन उसका मकसद इश्क था ही नहीं, बल्कि उस लड़की का दिल तोड़कर अपना बदला लेना था। तो अगर तुम इस खिलाड़ी को जानते हो तो इसका नाम कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अगली सिडक्शन टेक्निक को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई चाल के साथ।